गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 15 प्रहेलिका के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सीमंतिनीषु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, सबसे गुणी राजा कौन है? कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? केदार पोषण रताः, पत्नी के पालन पोषण में कौन लीन होते हैं? कम बलवंतम ने बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती है? वृक्ष अग्रवासी ने च पक्षीराज, वृक्ष के अगले भाग पर रहते हैं परंतु पक्षीराज गरुण नहीं है। त्रिनेत्रधारी ने च शूलपाणि, तीन नेत्र धारण किए हुए हैं परंतु भगवान शिव नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशान योजयत। हमको इन श्लोकों का मिलान करना है। जो क में हमको दिए गए हैं उनका मिलान हमको ख वाली लाइनों से करना है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? इसका मिलान होगा इस लाइन से, मृगात सिंह पलायते, शेर हिरण से भागता है। विद्वद्भि का सदा वंदः, विद्वानों में हमेशा ही क्या वंदनीय होती है? इसका मिलान करेंगे हम इस वाली लाइन से, अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यहाँ पर बताया गया है परंतु समझ नहीं आ रहा है। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? इसका मिलान होगा इस लाइन से, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ से निकलती है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम यानी मोक्ष को, स्वर्ग को कैसा बताया गया है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही हैं उनके सामने हमको आम यानी कि सही लिखना है और जो कथन गलत हैं उनके सामने हमको न यानी कि गलत लिखना है। यथा जैसे, सिंह करीणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के कुल को मारता है। यह कथन कैसा है? सही है, इसीलिए हमने इसके सामने आम लिखा है। कातरो युद्धे युध्यते, कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है। नहीं, यह कथन कैसा है? गलत है। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृगात हिरण से उत्पन्न होती है। आम, यह कथन सही है। मृगात सिंह पलायते, शेर हिरण से डर करके भागता है। नहीं, यह कथन कैसा है? गलत है। कंस जगान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा। यह कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, तो यहाँ हम लिखेंगे न। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए दुर्लभ है। यह कथन कैसा है? गलत है। जयंत कृष्णस्य पुत्रः, जयंत कृष्ण का पुत्र है। यह कथन भी कैसा है? गलत, इसके सामने हमने लिखा है न। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, संधि विच्छेदम पूरयत। हमको यहाँ पर संधि शब्द दिए गए हैं, इनका हमको संधि विच्छेद करके लिखना है। करीणाम कुलम, करीणाम प्लस कुलम को अभूत, इसका संधि विच्छेद होगा कह प्लस अभूत। अत्रैव उक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी। बिभ्रन्नः, बिभ्रत प्लस न। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचन लिखत। हमको यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, हमको बताना है इसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। जैसे करीणाम, यह पुल्लिंग शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कस्तूरी, यह स्त्रीलिंग शब्द है, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। युद्धे, यह पुल्लिंग शब्द है, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है।
सीमंतिनीषु यह स्त्रीलिंग शब्द है, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। बलवंतम यह पुल्लिंग शब्द है, यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। शूलपाणिः यह पुल्लिंग शब्द है, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। शक्रस्य यह पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानि योजयत। यहाँ पर हमको विलोम शब्दों का मिलान करना है। जायते, जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और इसका विलोम शब्द होगा म्रियते यानी कि मरना, या हम कह सकते हैं नष्ट होना। वीरः, कातरः, कातर यानी कि कायर। अशांतः, अशांत, शांतः, शांत। मूर्खै, मूर्ख, विद्वद्वि, विद्वान। अत्रैव यहीं पर ही, तत्रैव वहाँ पर। आगच्छति आता है, पलायते भाग जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, समानार्थक पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर हमको इन शब्दों की समानार्थक शब्द चुन करके यहाँ पर लिखने हैं। समानार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। करीनाम और गजानाम दोनों का ही अर्थ होता है हाथी। अभूत और अभवत दोनों का ही अर्थ होता है हुआ। वंदा और वंदनीया दोनों का ही अर्थ होता है वंदनीय। बुध्यते, अवगम्यते दोनों का ही अर्थ होता है जानना। घटः और कुंभः दोनों का ही अर्थ होता है घड़ा। संझगान, अमार्यत दोनों का ही अर्थ होता है मारना। क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। कोष्टकात अंतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यत। यहाँ पर हमको इन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सह जलस्य अन्वेषणं करोति। प्यास से व्याकुल होकर के वह जल ढूंढ रहा था। तदा सह घटे अल्पम जलम पश्यति। तदा तभी उसने एक घड़े में थोड़ा जल देखा। सह उपलानि आनीय घटे पातयति। वह कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के आता है और उस घड़े में डालता है। जलम घटस्य उपरि आगच्छति। जल घड़े से ऊपर आता है, अर्थात जो उसमें घड़े में जल था वह ऊपर आता है। काकः सा आनंदम जलम पीत्वा तृप्यति। कौवा आनंद पूर्वक पानी पी करके तृप्त होता है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। मैंने आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे से कराया है। बस अब आप इनका रिवीजन करते रहना। पढ़ाई करना, रेगुलरिटी से पढ़ाई करना। ये नहीं कि एक दिन तो आप 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप पढ़े ही नहीं। पढ़ाई हमेशा रेगुलरिटी से करनी चाहिए। कम पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो। महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन ही आपको पढ़ाई करनी है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। तो रेगुलरिटी से पढ़ाई करें, बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन से ही आपको चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। तो पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।